दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक बर्ग टेक्निकल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये जो आप देख रहे हैं ये एलजी कंपनी का फ्रिज है। इसका जाल गला हुआ है और अंदर से फ्रीजर लीकेज है, तो यानी कि इसकी दोनों चीज़ें ये चेंज होनी है। पीछे से ये जाल गला हुआ है और अंदर से हम आपको दिखाते हैं ये अंदर से इस तरीके का है। जहाँ पे आप ये काला काला लगा हुआ देख रहे हैं फ्रीजर, वहाँ से लीकेज है। यहाँ पे इन्होंने कुछ लगा रखा है, लेकिन यहाँ से गैस रुकी नहीं, क्योंकि जब तक ये नया नहीं डलेगा तब तक इसके अंदर गैस नहीं रुकेगी। तो ये दोनों चीज़ें चेंज होनी है। तो आप वीडियो में बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमने इसका फ्रेम खोल दिया है और हमने फ्रीजर को जैसे ही नीचे किया, ये देखिए हमने यहाँ के चारों पेज खोल लिए हैं। 2 फ्रेम के हैं और 2 ऊपर फ्रीजर में लगे हुए थे। तो हम इसके पाइप काटेंगे। पहले यहाँ से हमें पाइप इस तरीके से काटने हैं ताकि कोई भी पाइप बंद ना हो, क्योंकि कैपलरी का बहुत पतला पाइप होता है, इसलिए इसे रेती से काटें। रेती से हल्का सा घिसें, फिर उसके बाद मोड़ मोड़ के इसे तोड़ के बाहर निकाल लें। ये हमने पुराना फ्रीजर को बाहर निकाल दिया है। अब वो हमारे पास ये है नया फ्रीजर एलजी कंपनी का, जो कि हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। देखिए इसके पाइप थोड़े आउट बैठ रहे हैं, लेकिन हमने जैसे तैसे करके पाइपों की सेटिंग बैठा कर इसके अंदर टाँके लगा दिए हैं। तो हमारे यहाँ पे टाँके लग के कंप्लीट हुए। तो हम इसको ऊपर की तरफ करके बस सिर्फ इसको और फ्रेम में बैठाना बाकी है। हमने ऊपर के पेज खींच दिए हैं। ये देखिए हमारे यहाँ के ऊपर के पेज खींच चुके हैं। हमने इसकी सेटिंग अच्छी तरीके से बैठा दी। तो हमने ये फ्रीजर लगा दिया है, लेकिन इसका जो पिछला फ्रीजर था इसका थोड़ा फ्रेम टूटा हुआ है। तो हमने इस फ्रीजर का फ्रेम ऐसे ही लगा दिया है जैसे पहले था। तो चलिए अब हमारा फ्रीजर यहाँ का कंप्लीट हुआ। अब हमारा रह गया है जाल। ये जो जाल देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ही गला हुआ है, ये कभी भी कामयाब नहीं होता, तो इसलिए ये चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसका डिस्चार्ज वाला टाँका बाहर निकालेंगे हीट करके, क्योंकि ये पाइप जो हीट करके निकालेंगे हम जब भी सेफ तरीके से निकल सकता है। अगर हम ऐसे ही तोड़ मरोड़ कर निकालेंगे तो ये पाइप ख़राब हो सकता है, जिससे कि हमें दोबारा टाँका लगाने में दिक्कत पड़ सकती है। तो हमने हीट करके इस टाँके को बाहर निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं इस जाल में 4 हुक होते हैं फ्रीजर में लगे हुए, जो कि हम फ्रिज से सीधे करेंगे इन्हें, तभी उसके बाद ये जाल बाहर निकलेगा। तो हमने इन चारों हुकों को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम इस जाल को अब निकालेंगे बाहर, और उसके बाद हम इस कैपलरी को भी काट लेंगे, क्योंकि हमें कैपलरी काटनी पड़ेगी। चलिए हमने ये कैपलरी काट ली अपनी। तो हमारा यहाँ से पूरा जाल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमने जाल को बाहर निकाला है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वीडियो में बने रहें। अगर कोई दिक्कत दिखाई दे आपको तो आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। हमारे पास ये जाल है और इस जाल को हम लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए जैसे ही हमारा पुराना जाल अच्छी तरीके से सेट था, ऐसे ही हमने इसको भी अच्छी तरीके से सेट कर दिया है, क्योंकि दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम था। अगर साइज़ थोड़ा कम बढ़ती होता है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन एडजस्टमेंट हो जाता है फिर भी। तो हमने इसे अच्छी तरीके से जाम कर दिया है। उसके बाद हम इसका टाँका लगाएंगे डिस्चार्ज का। बस आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए ये हमने डिस्चार्ज का टाँका लगाया है सबसे पहले। उसके बाद जो कि जाल में इस तरीके से घूम घूम के ये हमारा फ़िल्टर के मुंह पे आकर रुकता है। तो सब फिर उसके बाद लगाते हैं हम यहाँ पे फ़िल्टर। ये देख लीजिए, फ़िल्टर के बाद फिर लगाते हैं हम कैपलरी का टाँका। कैपलरी का जो टाँका लगाते हैं ये अंदर फ्रीजर तक जाता है। फ्रीजर से फिर मोटा पाइप आता है, जो कि ये वाला पाइप होता है, ये सक्शन का पाइप बोला जाता है इसे। तो फिर हम फ्रीजर चलाएंगे। फ्रिज चलाने के बाद इसे फ्रेश करेंगे सक्शन के पाइप के द्वारा। तो हमने यहाँ पे इसे बिल्कुल फ्रेश कर लिया है। इसके अंदर ना ही तो कोई तेल निकला, ना ही कोई कचरा निकला। तो हम फिर इसका टाँका भी लगाएंगे। तो टाँका लगाते समय पाइप को इस पाइप के अंदर ही इतना बढ़ा लें ताकि ये ब्लॉक ना हो, यानी कि आधे या 1 इंची पाइप तो अंदर बैठा ही दें। ये देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे टाँका अच्छी तरीके से। टाँका लगाते समय इसके पीछे पत्ती इसलिए लगा लेते हैं ताकि कोई पीछे का सामान भी ना जले और पाइप भी जल्दी से हीट हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी हीट होएगा इतनी जल्दी टाँका लग जाएगा। तो हमने यहाँ भी टाँका लगा दिया है, हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। हमने इसे प्रेशर भी डाल के चेक कर लिया, वैक्यूम भी कर दिया। और ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन कैन है, इसका नाम हाइड्रोकार्बन है और इसका नंबर 134 यानी कि R134 गैस है ये देखिए हमने 2 लाइन छोड़ दी गैस की। 2 लाइन छोड़ने के बाद
हम फ्रिज को चलाएंगे। हमें 2 लाइन बंद पे ही छोड़नी पड़ती हैं शुरू में। वैक्यूम करने के बाद गैस की 2 लाइन छोड़ दें, उसके बाद फ्रिज चला दें। जैसे ही आप फ्रिज चलाएंगे आपका फ्रिज चल जाएगा और आपका जाल हीट होने लगेगा। तो देखिए हमारी यहाँ पे सुई थोड़ी पहले ऊपर थी, अब जैसे ही हमने फ्रिज चलाया वो नीचे को हो चुकी है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फ्रिज सही चल रहा है इस समय। ये देखिए आप, जैसे ही आप गैस बढ़ाएंगे उसके बाद सुई उठ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे ये जाल भी गर्म होने लगा है और इसकी हीटिंग भी ऊपर जाने लगी। हमारा कंप्रेसर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है इस समय। ये देखिए जैसे जैसे जितनी देर आप फ्रिज को चलाएंगे इतनी देर इसकी हीटिंग ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, यानी कि ये पूरा जाल गर्म चढ़ने लगता है। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 लाइन छोड़ दी गैस की और ये हमारी सुई अब ऊपर उठ चुकी है और हमारा फ्रिज अच्छी तरीके से चल रहा है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अंदर से और देख लेते हैं। गैस डालने के तुरंत बाद हमने जैसे ही देखा तो यहाँ पे हमारी कूलिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही हमने इसके अंदर अभी गैस डाली थी तो हमने इसका गैस बैग यानी कि 14 पॉइंट गैस डल चुकी है इसके अंदर। इसका गैस बैग 14 है। इतने पे ही ये बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि हमें 1-2 पॉइंट कम रखना चाहिए जिससे कि हमारा बर्फ़ बहुत अच्छी तरीके से जमने लगता है। ये अगर इसका ज़्यादा बैग कर देंगे तो ये बर्फ़ नहीं जमाएगा, इसके अंदर सिर्फ पानी पानी हो जाएगा। तो इसलिए 13 या 14 ही बैग रखें, 13 से 15 के बीच में, ज़्यादा बस।